ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पीके गर्ग रेफरेंस बुक में से हम पढ़ रहे थे। तो हमने 1 to 7 क्वेश्चंस कर लिए थे लास्ट वीडियो में। जो ग्रुप ए था वो हम कर चुके हैं, ग्रुप डी भी हम कर चुके हैं। ग्रुप ए से पहले ग्रुप डी किया था। 23 से 31 तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे। और ग्रुप ए भी हमने कर लिया, 1 to 7 सारे क्वेश्चंस। अब हम करेंगे ग्रुप बी। तो क्वेश्चन नंबर 8, three cubes, each of volume 125 centimeter cube, are joined end to end to form a cuboid. क्या बोला है इसने, देखो चलो पहले पढ़ देती हूँ पूरा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो इसने क्या बोला, यहाँ समझाती हूँ डायग्राम बना के। यहाँ पे हमें बोला गया है, इसने बोला है कि 3 क्यूब्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम। यहाँ पे बोला है कि 3 क्यूब हैं। एक ये क्यूब, ये दूसरी क्यूब, और ये तीसरी क्यूब। तो इनको इस तरह से ज्वाइन किया गया है, 1 2 3 ऐसे 3 क्यूब्स को आपस में जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और इस एक क्यूब की वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम है 125 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी वॉल्यूम भी 125 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी वॉल्यूम भी 125। तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, ईच मतलब प्रत्येक, मतलब हर क्यूब की वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम 125, इसकी भी 125, इसकी भी 125, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू, क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, या फिर एल इंटू एल इंटू एल, कुछ भी लिख सकते हो आप। साइड लिख दो, या फिर लेंथ इंटू लेंथ ऐसे लिख दो, या इसको L⁻³ लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू होती है क्यूब की वॉल्यूम, ये देखो मैं समझा देती हूँ। ये क्यूब है, ये एक है क्यूब। क्यूब में क्या होता है, जो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है क्यूब के अंदर। क्यूबॉइड में तीनों अलग अलग होती है, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होंगी। ये देखो इसको हम एक बार, ये क्यूब बन गई हमारी, ये क्यूब है। तो क्यूब में क्या होता है, क्यूब में जैसे एक कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो ये हो गई लेंथ, ये कहलाती है ब्रेथ, और ये कहलाती है हाइट। तो क्यूब में ये तीनों की तीनों बराबर होती है, मतलब क्यूब की जो सारी साइड्स है ना वो आपस में बराबर होती है। अब इनको चाहे साइड इंटू साइड लिख दो, या फिर एल इंटू एल लिख लो, कैसे भी लिख लो, ठीक है। तो ये हो जाता है, या ए इंटू ए लिख लो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। एल को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब L⁻³ और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इस क्यूब की, इस एक क्यूब की वॉल्यूम कितनी दे रखी है हमें, 125 दे रखी थी ना, 125 ये दे रखी थी, ठीक है। तो एल मतलब एक साइड कितनी होगी, इस तरह से 3 क्यूब जोड़ी है, 1 2 3, इसके पास ऐसे एक और क्यूब बनाई, फिर एक और बनाई, ऐसे 3 क्यूब्स आपस में क्या कर दी, जोड़ दिए, ठीक है। तो एल की वैल्यू निकालो सबसे पहले, तो यहाँ पे मतलब जो एक साइड है क्यूब की ये कितने की होगी। तो ये जो 3 है ना, जब इसको इधर भेजेंगे इक्वल के इधर, तो ये जाएगा क्यूब रूट में, ये कहलाता है स्क्वायर रूट। और अगर मैं यहाँ छोटा सा 3 लिख दूं ना, छोटा सा यहाँ पे ऐसे, तो ये हो जाता है क्यूब रूट। अब ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट में से तो दो दो के पेयर बनाते हैं अपन, दो दो के ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और क्यूब रूट में कितने के ग्रुप बनते हैं, 3 के ग्रुप बनते हैं हमेशा। तो 25 को हम लिख 125 को मैं लिख सकती हूँ 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये लिख सकती हूँ मैं इसको, ठीक है। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना है, नहीं आए तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ छोटा सा 3 हमेशा लिखा रहना है, नहीं लिखोगे तो वो समझेंगे कि ये स्क्वायर रूट है, तो ऐसे लिखना है ताकि समझ में आए कि ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट में बनते हैं 3 3 के ग्रुप, 3 का ग्रुप बन रहा है तो बाहर आ जाता है ये,
तो इसमें हर क्यूब की जो इस क्यूब की जो साइड है वो है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ही इसकी लेंथ है, 5 सेंटीमीटर ही इसकी ब्रेथ है, और 5 सेंटीमीटर ही इसकी हाइट है। क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो ये तो निकल गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार और, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा। ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम इतना आर जॉइंड एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, इन क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। कहाँ गया नोटपैड, एक मिनट। एक मिनट मैं ओपन कर लूँ। ठीक है, ओपन हो गया। ठीक है, तो इसने क्या बोला था, हाँ, तो 3 क्यूब्स को हमने एंड टू एंड ज्वाइन किया है। मतलब ये क्यूब, फिर ये, फिर ये, तीनों को ज्वाइन कर दिया तो एक क्यूबॉइड बन गया ना। देखो ये क्यूबॉइड बन गया। ऐसे एक क्यूब ये है, यहाँ पर एक और क्यूब लगा दो और एक और क्यूब, 3 क्यूब्स को ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ऐसा क्यूबॉइड सा बन जाएगा। अब हमसे पूछे कि इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बताइए। सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया। तो देखो सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए क्यूबॉइड की। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, पूरा लिखना है तुम्हें, मैं सिर्फ इतना लिख रही हूँ, एल। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, इसकी लेंथ चाहिए, इसकी। ठीक है, ये डायग्राम इसके लिए था। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? अब देखो अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर है, फिर ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी, क्योंकि तीनों का ही 120, इसका ही 125 था वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी 125, इसका वॉल्यूम भी। तो इसकी जो साइड है ये 5 होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो गई टोटल? 5 5 10 15, 15 सेंटीमीटर तो हो जाएगी क्यूबॉइड की लेंथ। ठीक है, अब ब्रेथ भी पता होनी चाहिए, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों पता होनी चाहिए सरफेस एरिया के लिए। तो अब ब्रेथ कितनी होगी? तो ब्रेथ तो यही वाली होती है ना, इस ये वाली साइड वाली। तो ब्रेथ तो सेम ही रहेगी। अगर मैं एक क्यूब इधर जोड़ू, एक और जोड़ू इधर, तो ये ब्रेथ तो इतनी रहेगी ना, 5 ही रहेगी ना। तो ब्रेथ हमारी रहेगी 5 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी रहेगी? हाइट भी इतनी रहेगी। हाइट बड़ी है क्या? हाइट नहीं बड़ी ना, देखो हाइट बड़ी है। अगर मैं यहाँ ऐसे जोड़ दूं, इधर एक और जोड़ दूं, तो हाइट तो यही है ना 5, सिर्फ लेंथ बड़ी है। तो हाइट भी हमारी 5 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, तो तीनों चीजें पता है, तो सरफेस एरिया निकाल लो, बहुत इजी है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एग्जाम में पूरा लिखना है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है? 2 ब्रैकेट LB +BH +HL। यही होता है सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लेंथ कितनी है? 15, ब्रेथ कितनी है? 5, प्लस ब्रेथ कितनी है? 5, हाइट कितनी है? 5, प्लस हाइट कितनी है? 5, इंटू लेंथ कितनी है? 15। सॉल्व करो तो, सॉल्व करो इसको, क्या आता है? ठीक है, तो अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। इज इक्वल टू, यहाँ लिखा 2, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 75, 5 5 25, वापस से 15 5 75।
तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2, इन सबको प्लस करो। 7 7 140 150 160 70 175। 175 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो कितना आ जाएगा? 550 हो जाएगा। 1 कैरी, 7 7 14 15 का 5, 1 कैरी, 350 आ जाएगा। 350 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया होता है तो एरिया हमेशा किस में आता है? हमारा स्क्वायर के अंदर आता है एरिया। जो एरिया होता है वो हमारा स्क्वायर में आता है, हमेशा ध्यान रखना है। सरफेस एरिया हमेशा किस में आएगा? स्क्वायर के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका आंसर सही है, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ रहा है। चेक कर लिया मैंने पीछे से। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आप देखो। व्हाट इज द रेडियस एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन made from a quadrant of a circle of radius 28 centimeter? ठीक है, इसको भी मैं यहीं पे समझाऊंगी नोट पैड पे। क्या बोला है? व्हाट इज द रेडियस एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। मतलब इन्होंने एक कोन बनाई है, ठीक है, और कहाँ से? क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल से, और सर्कल का रेडियस कितना है? 28। ठीक है, चलो एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ। रेडियस कितना दे रखा है हमें? 28 cm। यहाँ लिख रही हूँ सिर्फ, फिर नोट पैड पे करेंगे। और हमसे क्या पूछा है? रेडियस पूछा है, और सीएस से पूछा है कोण का। सीएस से पूछा है कोण का। ठीक है, ठीक है, अब हम अपन इसको करते हैं नोट पैड पे। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। और इस सर्कल का जो रेडियस है, पहले तो इसका क्वाड्रेंट वो कर लेते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा। सर्कल को 4 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं ना, तो हम कहते हैं ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ बोलते हैं, ठीक है। ये सर्कल चैप्टर में हम पढ़ेंगे, पढ़ा भी था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं सर्कल के। तो इसने बोला कि इस एक क्वाड्रेंट को ले लिया, कोई सा भी ले लिया एक क्वाड्रेंट, चाहिए पहले वाला ले लो, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेंट लिया और इसको, इसकी कोन बना दी हमने, इसको फोल्ड करके। कागज को अपन फोल्ड करके कोन, ऐसा कागज ले लिया और इसको फोल्ड करके कोन बना दी। और इसका जो रेडियस है, रेडियस मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ही हो ना, रेडियस कितना है? 28 cm। ये भी हमें दे रखा है। जो रेडियस है ये हमें दे रखा है 28 cm, और इसको फोल्ड कर कर क्या बना दी गई? कोन बना दी गई। तो हमसे पूछा है कि कोन का रेडियस बताओ और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ कोन बना लेते हैं इस तरीके की, ठीक है। ये हमारी कोन है। देखो, अगर मैं इसको फोल्ड करके पूरी को कोन बना देती हूँ ना, फोल्ड करके, तो भी जो ये है ना, ये स्लैंट हाइट होगी। ये कोन की हाइट नहीं है, ये कोन की क्या होगी? स्लैंट हाइट होगी कोन की। ऐसा कागज लो और उसको फोल्ड करो तो ये जो आएगी, ये स्लैंट हाइट आएगी कोन की। तो इसका मतलब हमें कोन की स्लैंट हाइट दे रखी है। ये जो रेडियस है ना, ये क्या है? स्लैंट हाइट है कोन की।
तो हम लिख सकते हैं स्लैंट हाइट बराबर 28 cm। कोन की स्लैंट हाइट हमें क्या दे रखी है, 28 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि कोन का जो रेडियस है ये कितना होगा, और इसकी हमें ये भी बतानी पड़ेगी ना, हाइट भी बतानी पड़ेगी कि ये जो हाइट है ये कितनी होगी। ठीक है, ये भी हमें बताना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं, हम इसके अंदर पाई आर का स्क्वायर अगर मैं कर लूं, नहीं 2 पाई आर कर लूं, तो मुझे क्या पता चल जाएगा यहाँ से, ये पता चल जाएगा, रेडियस पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ करेंगे सबसे पहले तो इसका सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। उस सरकमफेरेंस को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ताकि ये वाला हिस्सा आ जाए, ये वाला, सिर्फ ये वाला हिस्सा हमें चाहिए, सिर्फ ये वाला हिस्सा आ जाए। ठीक है, इसमें थोड़ी सी वो करनी पड़ेगी, 2-3 चीजें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सर्कल का सरकमफेरेंस। तो हम यहाँ निकालते हैं, स्लैंट हाइट हमें दे रखी है, स्लैंट हाइट के साथ साथ हमें रेडियस भी चाहिए, रेडियस बोला है ना इसने, रेडियस भी चाहिए होगा। स्लैंट हाइट हमें कितनी दे रखी है, 28 cm। तो हम निकालेंगे सबसे पहले सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। ये पूरा लिखना है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस इसको कहते हैं, ये होता है सर्कल का सरकमफेरेंस। ठीक है, तो 2 × 22/7 इंटू सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है, इस सर्कल का जो रेडियस है मतलब ये है, ये कितना दे रखा है, ये 28 दे रखा है। करो तो इसको सॉल्व करो जरा, क्या आता है, सॉल्व करके बताओ। सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो कितना आएगा। वन सिक्स कितना आ रहा है, 176। 176। रुको, तो इसको हम काट देंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया, इंटू 22। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 × 2 = 16 का 6, 1 कैरी, 8 × 2 = 16 + 70, 176। बहुत अच्छे, तो ये आ गया हमारा सरकमफेरेंस सर्कल का। ठीक है, अब अब आगे क्या करना है हमें, इसके आगे, इसके आगे हम बता देती हूँ, देखो हाँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, ये निकल गया सरकमफेरेंस, मतलब ये पूरा निकल गया। तो सरकमफेरेंस को हम डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि हमको ये वाला हिस्सा चाहिए, सिर्फ ये वाला हिस्सा। ठीक है, सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए। तो मैं कह सकती हूँ कि जो सरकमफेरेंस है इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले तो 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1/4 circumference of a circle, 1/4 ऑफ circumference of a circle। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, 1/4 ऑफ circumference of a circle। ठीक है, इसको हम ये बोलेंगे।
तो 1/4 ऑफ सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल, ये लिखना है यहाँ पे। के बाद तो 4 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 4 16, 4 4 16, तो ये आ गया 44 cm। तो जो ये है, ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 44 cm। अब आगे क्या करना है देखो। तो ये 44 सेंटीमीटर आ गया, क्या चीज आया है, ये आया है। अब हमने इसको रोल किया है, तो रोल करके ये पूरा बना है, मतलब ये पूरा होता है क्या, ये वापस से सरकमफेरेंस हो गया ना सर इसका, कोन का, कोन का वापस से सरकमफेरेंस हो गया, तो हम इसको वापस इसके इक्वल रखेंगे 2 पाई आर के। 2 पाई आर बराबर 44। इसको सॉल्व करके मुझे रेडियस की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। 44, तो 2 नीचे चला जाएगा, 22 यहाँ पे आएगा, और 7 ऊपर आ जाएगा। तो इसका जो रेडियस होगा ये निकालो कितना आएगा, रेडियस निकालो और बताओ कितना आएगा। 7। 7, ठीक है सही है। 11 2 और ये 11 4 इनसे 2 कट जाएगा, 7 बच जाएगा, 7 cm। तो यहाँ पे रेडियस हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस कितना आ जाएगा अपना, 7 आ जाएगा यहाँ पे, 7 cm। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, रेडियस हमारा निकल गया, एक मिनट रुको, रेडियस चेक कर ले तो अपन क्या दे रखे हैं इसमें। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल। कोन का ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये क्या होता है, पाई आर एल। तो हमारे पास आर भी है और एल भी है, दोनों चीजें हमें पता है ना। तो बस यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7, और स्लैंट हाइट कितनी थी, स्लैंट हाइट हमें दे रखी थी 28। करो तो खुशी इसको सॉल्व, बताओ क्या आंसर आ रहा है, 28 इंटू 22 करो आंसर। आ गया ना 616, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है हमारा, 616 cm²। ठीक है, ये आ गया। देखो एक क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड होते हैं, इसका एक मेथड और है, एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का। कई सारे तरीकों से सॉल्व किया जाता है, मैं एक बार वापस पहले तो ये एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट। देखो यहाँ पे क्या बोला गया हमें, हमें बोला था कि एक सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल का रेडियस है 28 सेंटीमीटर, रेडियस मतलब ये 28 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हमें दे रखा था।
और हमें बोला था कि इसका एक क्वाड्रेंट ले लो, सर्कल का क्वाड्रेंट इनको बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो सर्कल का ये एक क्वाड्रेंट मतलब ये वाला हिस्सा ले लो, ये हिस्सा, और इसको रोल करके और ऐसे कोन बना लो। तो हमने रोल करा, कोन बना रही। अब देखो इसको रोल करेंगे तो ये स्लैंट हाइट आ जाएगी हमारी, स्लैंट हाइट। ठीक है, तो ये आ गई स्लैंट हाइट। इसका मतलब हमें एल तो दे रखा है, स्लैंट हाइट क्या होती है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं ना अपन स्लैंट हाइट को, ये जो एल है इससे। तो एल हमें दे रखा है, लेकिन हमें रेडियस भी चाहिए, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए रेडियस भी चाहिए होगा, पाई आर एल फॉर्मूला होता है। तो रेडियस हम कैसे निकालेंगे, ये रेडियस कैसे निकलेगा। तो देखो, तो हमने क्या करा, ये सर्कल का सबसे पहले निकाल लो सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस होता है ये बाउंड्री, इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं इस बाउंड्री को। तो सर्कल ऑफ सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस मतलब सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस 28, सॉल्व करा 176 आ गया। तो मतलब ये जो पूरा है ये है 176, लेकिन हमको ये हिस्सा चाहिए, सिर्फ ये वाला। हमको तो इतना सा हिस्सा चाहिए ना, इतना सा। ठीक है, तो ये इतना सा हिस्सा, इसका पूरे का 1/4 कर दूं, 1/4 कर देंगे तो ये आ जाएगा ना, ये पूरे को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट कितना है, 44 सेंटीमीटर। मतलब जो ये है ये हमने निकाल लिया 44 सेंटीमीटर। मतलब इसको रोल करा तो ये बन गया ना, ये गोल गोल, मतलब ये पूरा जो गोल गोल है ये है 44 सेंटीमीटर। अब ये भी एक तरह से सरकमफेरेंस ही है ना इसका, कोन का। तो सरकमफेरेंस वापस 2 पाई आर होता है, तो इसको 44 को हम 2 पाई आर के बराबर रखेंगे, और इसका रेडियस निकाल लेंगे इस सर्कल का। ये जो सर्कल बना ना, इसका रेडियस आ जाएगा हमारा 7। तो रेडियस आ गया, स्लैंट हाइट पता है, तो कर्व सरफेस एरिया हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और ये निकल गया कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अब एक और तरीका बता देती हूँ, जो इजी लगे उससे कर लेना। ठीक है, ये एक मेथड है। अब दूसरा मेथड देखो, जो प्रॉब्लम्स है वो कई सारे मेथड से सॉल्व हो जाती है। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। तो एक और मेथड मैं फटाफट बता देती हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करके बताऊंगी, टाइम खत्म होने वाला है शायद। जितना हो पाएगा उतना मैं बता देती हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्लैंट हाइट मतलब एल हमें दे रखा है 28 cm। स्लैंट हाइट क्या दे रखी है, 28 cm। अब देखो ये जो क्वाड्रेंट है ना, ये इसका एरिया कितना होगा, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर का स्क्वायर, ये होता है सर्कल का एरिया। एरिया मतलब इसके अंदर का ही पूरा। अब मुझे सिर्फ इस चौथे भाग का एरिया चाहिए, तो इसको 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूंगी, मतलब सिर्फ ये एरिया आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, हमसे ये एरिया ही तो पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर इसी को तो रोल करके मतलब ये कोन बनी है ना, तो इसी एरिया के बराबर होगा हमारा जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा ना, जो पाई आर एल, वो इसके इक्वल ही होगा। तो बस इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। पाई से हमने पाई कट कर दिया, ठीक है। और मतलब यहाँ से अपना वो आ जाएगा रेडियस। इसका रेडियस कितना दे रखा था, 28। 28 × 28 अपॉन 4। और यहाँ पे इसका रेडियस हमें नहीं पता, बट एल पता है। एल कितना दे रखा था, 28 दे रखा था। तो यहाँ से अपना रेडियस आ जाएगा एक तरीके से। 4, 4 से मत काटो, 28 को हम यहाँ भेजेंगे ना नीचे, तो 28 से 28 ही काटेंगे, 4 मत काटना भी। 4 ऐसे का ऐसा लिखना है, ठीक है। तो रेडियस बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से भी रेडियस 7, ये 28 को मैं यहाँ भेज रही हूँ नीचे, ठीक है। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन में ये वाला 28 नीचे आ जाएगा, इनटू में 4, इससे ये कट गया, 4 7 ज़ा 28। तो यहाँ से हमारा रेडियस आ गया 7। यहाँ से रेडियस क्या निकल गया, 7 सेंटीमीटर। अब बस अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो, ये रेडियस 7 आ गया ना, तो अब सी एस से निकाल लो बस। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। इसमें आई आर और एल की वैल्यू पुट कर दो। आर हमें पता है 7, एल भी पता है। अब ये तो वैसे ही कर रहे हैं पुराने वाले मेथड की तरह, जैसे पहले वाला करा था ना, उसकी तरह वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ठीक है, बस रेडियस निकालने का या तो ये तरीका यूज कर सकते हो, या फिर मैंने वो बताया वो यूज कर सकते हो। वापस समझा देती हूँ रेडियस कैसे निकला है ये। जैसे ये सर्कल है पूरा, ठीक है, इस वीडियो में हम बस यही क्वेश्चन करेंगे 9 तक ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है, कभी भी एंड हो जाएगी। तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये पूरा सर्कल था, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर। एरिया मतलब ये अंदर का पूरा हिस्सा, लेकिन हमें सिर्फ ये चौथा हिस्सा चाहिए। तो इसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये चौथे हिस्से का एरिया आ गया, मतलब सिर्फ इसका एरिया आ गया। अब ये जो एरिया है ये कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर ही तो है, इसी को तो घुमा के कौन बनाया है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर ही होगा ये। तो इसको हमने पाई आर एल के इक्वल रख दिया। पाई से पाई कट कर दिया। आर मतलब ये आर कौन सा है, इसका रेडियस, और ये आर कौन सा है, कोन का रेडियस। तो दोनों आर अलग अलग है, तो यहाँ लिख लेना R1 और R2। और बता भी देना कि R1 तो रेडियस ऑफ सर्कल है और R2 क्या है, रेडियस ऑफ कोन है, ऐसे लिख देना साइड में। तो बस यहाँ पे R1 की वैल्यू डाल दी। R1 का स्क्वायर है तो 2 बार 28 लिखा अपॉन 4। R2 ये रेडियस हमें पता नहीं है, L हमें पता है, तो यहाँ से हमारा रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। फिर ये रेडियस और L की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा कोन का। बस आज यहीं तक करेंगे। अगर वीडियो